साथ यहाँ पर श्री अरुण बलूनी जी हैं, जो कि कांग्रेस परिवार से हैं और महानगर महामंत्री भी हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। भैया नमस्ते। नमस्कार मैडम। भैया आपसे जानना चाहते हैं, आप इस वार्ड नंबर 34 में गोविंदगढ़ में काफी लंबे समय से रहते हैं, आपको लोग पसंद करते हैं और जल्दी ही आपको एज अ पार्षद देखना चाहते हैं, तो आपसे जानना चाहते हैं आपके आगे की क्या तैयारी है, आप कुछ बताना चाहेंगे? मैडम, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ कई वर्षों से कार्य कर रहा हूँ जी। और कांग्रेस के लिए हमने सड़कों पे भी उतरकर खूब धरना प्रदर्शन विरोध किया है जी। भाजपा के खिलाफ। हमने जो भाजपा की नीतियां हैं जी। उस नीतियों के खिलाफ हम लोगों ने मतलब उस चीज को उजागर किया है जो पार्टी गलत प्रथा आगे चला रही है भाजपा। जी, जी, जी। देश में आप देख लीजिए कितनी महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, ये सब एकदम चरम सीमा पर है। जी। तो हम अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, हम भी अब आगे नगर निगम के चुनाव प्रस्तावित हैं, जी। तो मैं भी अपनी पार्टी की तरफ से दावेदारी पेश कर रहा हूँ और कई समय से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं यही चाहूँगा कि पार्टी मुझे आशीर्वाद दे ताकि मैं वार्ड में जो रुके हुए कार्य हैं जी। उसको आगे बढ़ा पाऊँ। सही बात है। भैया आपसे एक बात जानना चाहते हैं, आपने सोचा होगा कि आप अगर ऐसा पार्षद आएंगे तो आप अपने क्षेत्र में क्या काम कराना चाहेंगे, आप कुछ बताएंगे इस बारे में? मैडम, वार्ड में जो मुख्य रूप से जो कार्य होते हैं, सड़कों का हो गया, नालियों का हो गया, साफ सफाई का हो गया, सौंदर्यीकरण का हो गया। आजकल क्या है, सोसाइटीज बन चुकी हैं, तो गेट लगाने की भी एक नई वो चल रही है कि मांग आ रही है लोगों की तरफ से कि गेट लगाया जाए, गेटेड सोसाइटी बनाई जाए सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैमरे से सिक्योरिटी निकलकर सामने आए। वार्ड में हमारे नशे का जो कारोबार है, धंधा, वो बहुत बढ़ रहा है। जी। तो उसी को दृष्टि में ध्यान रखते हुए ये सिक्योरिटी के पर्पज से कैमरे का और गेटेड सोसाइटी का करने का कार्य मैं चाहता हूं कि मुख्य रूप से इसे आगे बढ़ाया जाए। सही बात है। भैया आपसे एक बात जानना चाहते हैं, जैसे हमारे बहुत से युवा बच्चे अब 18 पूरा करके पहली बार वोट डालेंगे, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से उन बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे कि उनको किस चीज में ध्यान में रखकर वोट करना चाहिए? जो बच्चे 18 साल के पूरे हो रहे हैं, जिनकी आयु पूर्ण हो रही है, बस मेरा निवेदन उनसे ये है कि वोट डालने जरूर आए, वोट किसी को भी दें। हमारी ये अपील नहीं है अभी कि पहले वोट आप उसको दें और उसको दें, लेकिन आप वोट डालने अवश्य आए, क्योंकि वोट डालने से ये आपका एक अधिकार है जी। और जब आप अपने अधिकार को पहचानेंगे तो एक सही व्यक्ति आगे जीत कर आएगा और वही सही दिशा में काम आगे कार्य कर पाएगा। जी। किसी भी रूप से वोट ना देने जाए तो वो आपके मताधिकार का अवहेलना हो। सही बात है। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी, जैसे आपने भी देखा होगा हमारे यहाँ देहरादून में तो ये चीज बहुत ज्यादा हो रही है कि मतलब हमारे युवा बच्चे बेरोजगारी कह लीजिए या कोई अन्य कारण नशे की तरफ चले गए हैं, और देहरादून में तो ये चीज दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और आप कांग्रेस परिवार से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस भी इस चीज के खिलाफ हमेशा समय समय पर कैंपेनिंग वगैरह करती है, तो सर थोड़ा सा आप उन बच्चों को या उनके माता पिता को कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, नशे का जो ये कारोबार है ना, ये बहुत तेजी से फल फूल रहा है जी। आप यकीन नहीं मानेंगे, इस समय छोटे छोटे बच्चे जो अभी 18 साल की जो आयु भी जिन्होंने पूर्ण नहीं करी है जी। वो हर तरीके का नशा कर रहे हैं। जी। तो बस यही चीज हमारी पार्टी की तरफ से तो क्या है, समय समय पर हमारी पार्टी कैंपेन चलाती रहती है। हमारी पार्टी नशे को रोकने के लिए कई बार कार्य कर रही है, आगे भी कार्य करती रहेगी। हमें पार्टी की तरफ से जब भी इस तरीके का कोई कार्यक्रम होता है, हमने बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया है और हम ये चाहते हैं कि नशे का जो ये कारोबार है ये जड़ से खत्म हो। सही बात है। भैया आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे आपने भी ये चीज महसूस करी होगी कि देहरादून में दिन प्रतिदिन क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। जैसे अभी हाल ही में हमारे ISBT में घटना हुई और सबसे बड़ा मुद्दा तो उत्तराखंड में अंकिता भंडारी जी को लेकर है कि उनको 1 साल हो गया और आज तक कभी उनको न्याय नहीं मिला। तो सर आप थोड़ा सा डिपार्टमेंट से या किसी से आप कुछ कहना चाहें तो? मैडम, ये जो व्यवस्था है ना, क्राइम की, लॉ एंड ऑर्डर की, ये सरकार की व्यवस्था होती है। जी। सरकार इसे सुचारू रूप से बेहतर ढंग से अगर
इसको देखे और करे कार्य इस पे, जी तो क्राइम तो निश्चित ही तौर पर दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। जी तो इस सब को रोकने के लिए सरकार को कोई व्यवस्था बनानी पड़ेगी, जो कि सरकार पता नहीं किस क्षेत्र में कार्य कर रही है, ये समझ से परे है। सरकार अपने दिन, जिसे कहते हैं ना, 5 साल का कार्यकाल मिला है, जी गिफ्ट में एक सरकार को कार्यकाल मिला है, तो सरकार बस उसे ही पूर्ण करने के ऊपर आगे गिनती कर रही है। सरकार और किसी और ध्यान नहीं दे रही है। सही बात है भैया। आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी। जैसे आपने भी ये चीज महसूस करी होगी कि हमारे यहाँ देहरादून में एक चीज बहुत ज्यादा सामने आती है कि बच्चे, मतलब देहरादून क्या, मतलब उत्तराखंड की संस्कृति को छोड़कर हमारे युवा बच्चे जो हैं वो दूसरे किसी संस्कृति की तरफ जा रहे हैं, अपने ट्रेडिशन को नहीं पहचानते। जैसे अभी मान लीजिए अभी इगास पर्व आएगा, बच्चों को नहीं पता, और बहुत सारे हमारे लोकल जो उत्तराखंड के फेस्टिवल थे वो बच्चों को नहीं पता। तो आप हमारी नई जनरेशन को कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, नई जनरेशन को हम यही कहना चाहेंगे कि जो अपनी संस्कृति है, उस संस्कृति को एडॉप्ट करना चाहिए। और आगे अगर आज की जनरेशन करेगी तो आगे आने वाली जो और जनरेशन है वो भी उसको एडॉप्ट करेगी। अगर आज ही हम उस चीज से अपना पीछा छुड़ा लेंगे तो फिर आगे हम उनसे कैसे उम्मीद कर पाएंगे कि हम भी उनको आगे वही चीज एडॉप्ट करने के लिए बोलें। तो अपनी संस्कृति से एक पहचान मिलती है, और अगर हमारी संस्कृति ही नहीं रहेगी तो हमारी पहचान भी विलुप्त हो सही जाएगी। बात है, सही बात है भैया। आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी, माध्यम से किसी डिपार्टमेंट से कोई अपने क्षेत्र की समस्या, या अगर आप किसी का धन्यवाद अगर आप करना चाहें तो? देखिए, समस्या तो मैडम बहुत है। समस्या इतनी सारी हैं कि जब से भाजपा की सरकार बनी है, समस्याएं दिन प्रतिदिन नई नई समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। जी मुख्य रूप से आप कह लीजिए, कुछ भी बिजली पानी की व्यवस्था हो, सड़कों की व्यवस्था हो, सड़कें हमारी गड्ढे में है। जी मतलब हमें ढूंढना पड़ता है कि सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में सड़क। सही बात। तो इससे दिन प्रतिदिन जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये बहुत परेशानी का जी कारण है। और इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि सरकार, वही बात आ गई, सरकार किसी चीज में कार्य कर नहीं रही है। और दूसरी चीज सबसे बड़ी कि आप देख लीजिए, शहर में आबादी कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है, और उस आबादी के बढ़ने के कारण जो जाम की समस्या है शहर में, जाम से टोटली पैक्ड है। चाहे आप स्कूल से शुरुआत होने का समय हो, उसकी छुट्टी का समय हो, या आदमी जो बंदा हमारा नौकरी करने जा रहा है, एम्प्लॉई वगैरह, उसकी छुट्टी का समय हो, छूटने का समय हो, बाजार का हो, जाम से पैक्ड है। आदमी को जो 10 मिनट में दूरी तय करनी थी वो अब 1-1 घंटा लग रहा है। तो सरकार इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। आज नहीं देगी तो 2 साल के बाद, 4 साल के बाद समस्या बहुत भयंकर हो जाएगी। इसके लिए सरकार को पार्किंग की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से सोचनी चाहिए कि कहाँ पार्किंग बनाई जाए, या ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और प्लानिंग करे जिससे कि रोड का एक्सटेंशन हो और आगे जो उत्तराखंड की जनता हो उसको समस्या ना हो। और बस मैं यही कहना चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कि कांग्रेस पार्टी का हमें समय समय पर सहयोग मिलता रहता है। जितने भी हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, सबका मुझे सहयोग और आशीर्वाद समय समय पर मिलता रहता है, और मैं भी पार्टी की अपेक्षाओं पे खरा उतरूंगा। सही है भैया। अच्छा सर, आपसे एक सवाल और चलते चलते, जैसे अब हमारे बहुत सारे त्योहार आके चले भी गए हैं। कल दीपावली का पर्व आएगा, उसके बाद इगास है और भैया दूज वगैरह, और बहुत सारे त्योहार अब हमारे आएंगे। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को या किसी को धन्यवाद कुछ कहना चाहें? मैं उत्तराखंड की समस्त जनता को ज्योति पर्व दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भैया दूज, आगे भैया दूज है, आगे आपका छठ पूजा है, और हमारा 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस है। मैं उत्तराखंड की पूरी जनता को राज्य स्थापना दिवस की, और आगे इगास जो हमारा एक संस्कृति और पहाड़ का एक त्योहार है, उसकी पूरे समस्त जनता को, उत्तराखंड की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू भैया, आपने मानव चेतना टीम को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। दोस्तों, अभी आपने भैया की बातों को सुना।
मैं यहाँ के क्षेत्र की जनता से यही अपील करूंगी कि भैया को अगर पार्टी द्वारा पार्षद के लिए टिकट दिया जाता है तो जैसा प्यार आप लोगों ने अभी तक बनाए रखा, इसी प्यार को वोटों के रूप में जारी रखें, क्योंकि भैया की सोच अच्छी है। ये युवाओं को, मातृशक्ति को और अपने क्षेत्र को आगे देखना चाहते हैं। इसलिए मेरा लोगों से पुनः निवेदन कि भैया को भारी संख्या में भारी मतों के साथ विजयी बनाएं। फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं फवादिया निजामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ मानव चेतना न्यूज, देहरादून।